नमस्कार। वेलकम टू श्रवना वैदिक सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंसर राशि के बारे में, कैंसर असेंडेंट के बारे में और कैंसर राशि कहाँ-कहाँ पे जाती है तो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस में वो कैसे बिहेव करती है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको कैंसर यहाँ से हम देखते हैं। देखिए, जो कैंसर असेंडेंट होते हैं, इस तरह के लोग को मून रूल करता है। अब चंद्रमा का नेचर क्या है? चंद्रमा का नेचर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा मूडी। ये लोग वैक्सिंग मून और वैनिंग मून की तरह बिहेव करते हैं। कभी इनका मूड बहुत हाई हो सकता है, कभी इनका मूड बहुत लो हो सकता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य से रोशनी रोशनी लेके अर्थ पे देता है। तो ये एक इवेंट ट्रिगर करने का काम करता है। अब अगर आप देखें कोई भी इवेंट है, वो चंद्रमा के बिना नहीं हो सकता। राशि में आपकी किसी भी राशि में जा रहा है, वहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहा है, कुछ भी हो रहा है वो चंद्रमा के बिना नहीं हो सकता। चंद्रमा एक आपको यहाँ पे जो एक प्लैनेट है, जो एक्सॉल्ट होता है वो होता है जुपिटर। और अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये 6th लॉर्ड है, क्योंकि हम मूल त्रिकोण राशि को लेंगे। वैसे ये भाग्य का लॉर्ड भी है कैंसर असेंडेंट में, बट मूल त्रिकोण इसका सेजिटेरियस है। ये अपने से 8 घर आगे आके एग्जॉल्ट हो रहा है। 8 घर आगे आने का मतलब होता है, 8 घर आगे से आने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। इसका मतलब है कि जो जुपिटर है, और देखिए जो 4th राशि है वो पहली राशि है मोक्ष के लिए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि गुरु 8 घर आके आके खुद को सेक्रीफाइस करके आपको मोक्ष की तरफ लेके जाने के लिए प्रिपेयर करता है। अब आप इसको समझने के लिए श्री राम जी की कुंडली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आप ये देखिए कि ये भी कैंसर असेंडेंट थे। नाइन्थ लॉर्ड सॉरी 6th लॉर्ड, 6th हाउस में सेजिटेरियस राशि बढ़ रही है। 6th हाउस आपका किस चीज का होता है? आपके एनिमीज का होता है। जो सेजिटेरियस है वो जुपिटर की राशि है। इसका मतलब है कि इन ऐसे लोगों के जो दुश्मन होंगे वो बहुत ही ज्ञानी होंगे। जैसे कि रावण को हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी था, और बट जो उनको, अगर आप ये भी देखें कि जो उनके छोटे भाई थे भरत, उनकी जो मदर थी वो भी अपने से 3rd हाउस से 4 घर आगे, वो भी यहाँ पे आके राहु की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो केकई जो थी, उन्होंने भी एज अ उनको दुश्मन की तरह वो राम जी की दुश्मन बनी और उनको एग्जाइल पे भेज दिया। अब आप ये देखिए कि ये अपने से 8 घर आगे मून, मून अपने ही है, बट यहाँ पे क्या है कि जुपिटर साथ में बैठा है। तो एक गज केसरी योग बन रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल्स पे चलने वाला होगा और बहुत ही ज्यादा विजडम होगी इनमें। दूसरा, इसमें हम अगर हम ये देखें कि चाहे ही सैटर्न एग्जॉल्ट है, 4th हाउस में सैटर्न इनका एग्जॉल्टेड है, पर सैटर्न हमेशा ज्यादातर मिजरी का कारक होता है। वो थे राजघराने से, वो राजा थे बिल्कुल, बट सैटर्न ने अपना काम करना था। उन्होंने उनको एग्जॉल्टेड होने के बावजूद भी वो राज भोगने नहीं दिया, वो राजयोग जो था उनका वो भोगने नहीं दिया। उनको 14 साल की वनवास पे भेजा गया। अगर आप यहाँ से ये देखें कि जब उन्होंने अपने दुश्मन का वध किया, तो जो सेजिटेरियस का साइन है वो हाफ ह्यूमन है, हाफ एनिमल है और धनुष पकड़े हुए है। और जब उन्होंने उनका वध किया तो उनके उनके सीधा गर्दन को काटा, जो कि यहाँ से हमें ये दिखता है कि वो राहु, वो मतलब दुश्मन उनका ज्ञानी था, बट दुश्मन 6th हाउस है, वहां पे दुश्मन तो दुश्मन है, वहां पे राहु आ गया, तो उसका वध किस तरीके से हुआ? गर्दन काट के।
और राहु किस चीज को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है? वो आपकी सिर्फ और सिर्फ गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हमें ये पता लगा कि वो एक इमोशनल थे, सेंसिटिव थे नेचर से। मूडी इसीलिए नहीं थे क्योंकि जुपिटर उनको उनके लॉर्ड के साथ बैठा हुआ था, जो उनको विजडम दे रहा था। अगर यही मून केतु के साथ 12th हाउस में होता, यही मून मंगल के साथ होता, या इवन मून आपका यहाँ पे 8th हाउस में होता, तो ये बंदा बहुत ज्यादा मूडी, अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। तो वापस हम चलते हैं। देखिए, जुपिटर की हम दोबारा बात करते हैं कि अगर जुपिटर ने 4th हाउस पहला मोक्ष को क्यों चुना, क्योंकि देखिए पहला घर है। पहला घर होने का मतलब है कि ये आपको यहाँ पे आके अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे कि कोई टीचर, कोई गुरु आपके पीछे खड़ा होता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जो प्रॉब्लम होगी वो मैं देख लूंगा। ये इस तरीके से बिहेव करता है एरीज कुंडली में। अगर आप यहाँ पे, और मतलब किसी भी आप देखिए, किसी भी कुंडली में गुरु का काम ही ये है कि वो उसको बैक सपोर्ट देगा, उसको एडवाइस देगा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर आप यहाँ से 4th हाउस को देखेंगे तो एरीज जो है, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन के हिसाब से कैंसर राशि 4th हाउस में पड़ती है। 4th हाउस आपकी मदर का होता है, आपकी प्रॉपर्टीज का होता है। ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर का एटमॉस्फेयर, अपनी मदर, इन चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग होते हैं, और इवन कई बारी बहुत ज्यादा मूडी भी होते हैं इन चीजों को लेके। कई बारी ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि 4th लॉर्ड है जो चंद्रमा, वो आपका किस घर में जाके बैठ रहा है। सपोज ये लॉर्ड आपका अपने से 6 घर आगे चला गया, और सॉरी अपने से 5 घर आगे चला गया, तो ये डेबिलिटेटेड हो जाएगा। यहाँ से ये पता लगता है कि मदर को कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टीज में इश्यूज रह सकते हैं, जो कि आपके मेंटल पीस को बहुत खराब करेंगे। अगर अब हम इसके टॉरस को बनाते हैं, टॉरस बनाते सारी जो आपकी कैंसर राशि है वो 3rd हाउस में चली जाती है। अब 3rd हाउस आपका किस चीज का है? आपके करेज का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके छोटे सिबलिंग्स का है। तो ये इमोशनल कनेक्शन अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। ये इवन आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स का है। तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैंड्स हो, और मतलब कुछ इस तरीके का काम करते हो, ड्राइंग्स करते हो, जो कि चंद्रमा क्रिएटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्किल, 3rd हाउस आपके स्किल्स का भी है। जब ये कम्युनिकेट करे, 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशंस का भी है। तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व होके ये लोग बात करें। इनके यंगर सिबलिंग हो सकता है नेवी में हो, मर्चेंट नेवी में हो। स्किल्स है तो चंद्रमा है, चंद्रमा पानी है, तो ये हो सकता है स्विमिंग में बहुत अच्छे हों। 3rd हाउस आपके रीडिंग्स का है, आपकी पोएट्री का है, तो बहुत ही जो इमोशनल पोएट्री होती है। अब 4th राशि आपकी मदर की है, तो कहीं ये लोग हो सकता है कि अपने इवन अपने 4th हाउस, आपकी 4th राशि आपके आपके उसकी भी है, आपकी आपकी कंट्री की भी होती है। तो इमोशनल कुछ लिखना अपनी कंट्री के बारे में, पैट्रियोटिक होके लिखना, वो भी ये चीजें हो सकती कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जुपिटर है जो एग्जॉल्ट हो रहा है, जो कि जुपिटर का मरण कारण स्थान है, जो कि हमें ये दिखाता है कि 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो कि आपकी स्पीच के थ्रू या तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे या आप किसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओशो, जो कि लोगों को अपनी स्पीच के थ्रू, अपनी अपने
आइडिया अपने विजडम के थ्रू लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से ये कॉम्बिनेशन भी बनता है कि एट्थ लॉर्ड आपका जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड है, अगर एग्जॉल्ट हो जाए थर्ड हाउस में आके, तो ये शो करता है कि आप अपनी स्पीच के थ्रू किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर अब हम इसको जेमिनाई बना देते हैं, जेमिनाई बनाते सारी ये आपका सेकंड हाउस में कैंसर राशि चली जाती है। तो ये सेकंड हाउस आपके फूड का होता है, आपकी फैमिली का होता है, आपके कुटुंब का होता है। ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि अपने मनी मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहे, बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेस, अपने फूड का बहुत ज्यादा अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो बहुत अच्छा खाना खाना पसंद करे, बहुत फूडी नेचर के भी हो सकते हैं ये लोग। अगर हम इसको लियो असेंडेंट बना देते हैं, लियो असेंडेंट बनाते सारी जो कैंसर राशि है वो आपके चली जाती है 12th हाउस में, जो कि शो करता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो सकते हैं। आइदर वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स में स्पेंड कर देंगे, और अगर नहीं करना तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। देखिए 12th हाउस आपके बेड प्लेजर्स का भी है, तो ये लोग इमोशनली कनेक्ट हुए बिना बेड प्लेजर्स को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। इनके लिए एक ये नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि देखिए कैंसर राशि जहां जाएगी वहां पे आपका इमोशनल नेचर आपको वहां पे लेके जाएगा। इनका हो सकता है इनकी मदर को बार बार डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के जाना पड़े। देखिए यहाँ से फोर्थ राशि आपकी प्रॉपर्टीज की भी है, तो ये 9th हाउस से फोर्थ 4 घर आगे जाता है, तो ऐसे लोगों की इनके फादर की प्रॉपर्टीज या इनके फादर का बाहर आना जाना हो सकता है, अब्रॉड में प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। और ये चीजें सारी आपकी ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन पे है। इन पे जब प्लैनेट्स आके बैठेंगे या फिर इनका लॉर्ड जहां पे जाके बैठेगा, तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, वो अलग तरीके से करेंगे। सेवन देखिए ये 7th हाउस से 6 घर आगे जाता है, तो जो हो सकता है इनके स्पाउस हो वो नर्सिंग और हीलिंग के नेचर हीलिंग की जॉब में हो। यहाँ से अगर हम ये 6 घर आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो कि सर्विस का बनता है स्पाउस की, तो इनकी नर्सिंग, हीलिंग और इन चीजों में हो सकती है। अगर मैं वर्गो को बना देता हूँ, तो ये आपका जो कैंसर राशि है 11th हाउस में चली जाती है। तो ये 11th हाउस किस चीज का है? 11th हाउस आपके गेन्स का है, आपके डिजायर्स का है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके फादर के यंगर ब्रदर का ये हाउस है। हो सकता है आप अपने अपने चाचा से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हों, आप अपने फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हों। इवन ये चीज ये भी शो करती है कि आप अपने फ्रेंड्स को छोटी-छोटी बातों पे, आप उनकी बातों से भी छोटी-छोटी बातों पे हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर साइन बहुत सेंसिटिव साइन है। तो अगर इवन आपके किसी फ्रेंड सर्कल में आपका मजाक उड़ा दिया, तो आप बहुत ही जल्दी हर्ट हो सकते हैं। देखिए ये 9th हाउस से 3rd हाउस है, तो फादर की स्पीच का भी बनता है, फादर के कम्युनिकेशन का भी बनता है। तो वर्गो असेंडेंट के फादर बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, बहुत ही इमोशनली हो सकते हैं बोलते टाइम, बहुत अगर मैं इनको अब लिब्रा में बना देता हूँ, तो लिब्रा में आपका जो कैंसर राशि है वो 10th हाउस में चली जाती है। जनरली अगर आप ये देखें कि जो 10th हाउस होता है जहाँ पे चंद्रमा अपना दिग्बल खो देता है, बट यहाँ पे जब राशि ही इसकी है तो इसका मतलब है कि इसमें लिब्रा ने कैंसर राशि को ही 10th हाउस का लॉर्ड बना दिया है।
तो अब चंद्रमा को ना चाहते हुए भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो इनकी जो डीलिंग है लिब्रा असेंडेंट वालों की, यहाँ पे 4th हाउस है, तो इनका जो काम है, जो इनका कर्म है, वो मर्चेंट नेवी, ओशन से रिलेटेड, कुछ पानी से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, कुछ केमिकल से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर ये लोग इमोशनली हो सकता है अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएं, काम करते करते बहुत ही ज्यादा उस चीज में ही अपने आप को वो कर लें। देखिए, ये कैंसर साइन बहुत ज्यादा मूडी है, तो ये लोग 9 to 5 जॉब करना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेंगे। इवन अगर ये कोई जॉब भी करेंगे तो वहां पे फ्लेक्सिबल आवर्स इनको चाहिए होंगे। अगेन 7th हाउस से 4 घर आगे जाता है, तो अगर ये 10th हाउस इनका स्ट्रांग होगा तो इनकी वाइफ के पास प्रॉपर्टीज, अच्छी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। 9th हाउस से 2nd हाउस है, तो फादर अपनी फैमिली के लिए बहुत अटैच होंगे। और ये जो 4th राशि है, ये आपके ना, आपकी आपको इमोशनली जब तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ये वो चीजें होती हैं। घर की राशि है, होम एटमोसफियर की राशि है, तो हो सकता है ये अपना ऑफिस को भी ऐसे डेकोरेट कर दें जैसे कि आपका घर हो। और इवन आप आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला काम भी कर सकते हैं ज्यादातर। जैसे ही मैं स्कॉर्पियो को बनाता हूँ, तो कैंसर राशि आपकी 9th हाउस में आ जाती है। 9th हाउस आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का है। ऐसे लोग शिप से ट्रेवल करना ज्यादा पसंद कर सकते हैं, क्रूजेस में काम करना, क्रूज में लॉन्ग ट्रेवल करना, उन चीजों में ज्यादा इनका वो हो सकता है। फादर अगेन बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। इनके जो बॉसेस या फिर इनके जो टीचर्स इनको मिलेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होंगे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। जैसे एक मदर केयर करती है, ये उस तरह के नेचर के भी इनको टीचर्स हैं, जो इनके गाइड हैं, जो इनके बॉसेस हैं, वो इनको उस तरीके से मिल सकते हैं। सेजिटेरियस में मैं बनाता हूँ तो कैंसर राशि आपकी 8th हाउस में चली जाती है। अब 8th हाउस में जाते सारी, 8th हाउस अगेन किस चीज का है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। कैंसर राशि आपके इमोशंस की है। तो अब क्या होगा, अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई दशा चलती है, तो इमोशनली आपको बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ सकता है। इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत, आपके इमोशनल हेल्थ को आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इवन आपकी जो मदर होगी, आपकी मदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बन सकती है। ये चंद्रमा आपके ट्रेडिंग का साइन है, तो यहाँ से सडन गेन होना, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ये उस तरीके का भी आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। कैंसर राशि बनाते ही, सॉरी, कैप्रिकॉर्न को मैं जैसे ही बनाता हूँ तो 4th हाउस, 4th राशि आपकी 7th हाउस में चली जाती है। आपका स्पाउस आपके स्पाउस आपका मदर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी। आपके बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकता है, आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो सकता है। अगेन ये सिर्फ एक ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस हैं। इनके ऊपर जब तक कोई प्लैनेट सपोज यहाँ पे आके मंगल बैठ जाए, तो वो मैरिज को डिस्ट्रॉय करने का भी वो रखेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे मंगल मरण कारण स्थान है, प्लस वो नीच हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट कर दे, वायलेंट हो जाए, इमोशनली आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे। क्योंकि यहाँ पे मार्स कैंसर राशि में है, तो फिजिकली हर्ट करने से ज्यादा इमोशनली हर्ट करने की पावर ज्यादा रखेगा।
एक्वेरियस राशि में मैं बनाता हूँ तो आपका जो फोर्थ राशि है वो आपकी सिक्स उसमें चली जाती है। देखिए 6,000 ना पेट एनिमल्स का भी होता है, तो ये लोग पेट एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल, जैसे जो लोग डॉग लवर्स होते हैं, कैट लवर्स होते हैं, तो एक्वेरियस असेंडेंट के लोग इस तरीके के हो सकते हैं। इन पे कोर्ट केसेस वगैरह, देखिए 6,000 आपके कोर्ट केसेस का भी है। तो अगर आपका माइंड चंद्रमा कुछ एफ्लिक्टेड है तो आपके ऊपर फ्रॉड के, स्टीलिंग के और इस तरीके के कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे लोन का भी है, तो हो सकता है कि आप कैंसर, देखिए मासिस का भी साइन है, आप यहाँ पे लोगों के बेनिफिट के लिए मासिस से लोन लें, सोशल सर्विस करें। फोर्थ राशि मासिस की भी है, तो 6,000 आपका सर्विस का है, तो आप कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जो कि आप मासिस के लिए करें। सोशल सर्विस हो सकती है, इवन अगर आप कोई बहुत बड़े सिंगर हैं, आप सेलिब्रिटी हैं जो मासिस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वो भी रिप्रेजेंट करता है। स्पाइसेस राशि में फिफ्थ हाउस में आपका कैंसर चला जाता है। फिफ्थ हाउस आपका किस चीज का है? फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स का है, आपके आपके पूर्व पुण्य का है, ठीक है जी, आपके नेम एंड फेम का है, आपके चिल्ड्रंस का है। ऐसे लोग अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हैं। इवन उन उन लोगों इमोशनली फिफ्थ हाउस आपकी स्टडीज का है, ठीक है। तो ये स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा मूडी हो सकते हैं, मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके का भी इनका हो सकता है नेचर। बाकी इन चीजों को डिपेंड वही करेगा कौन सी राशि देख रही है। बट ये है कि जहां पे भी कैंसर राशि जाएगी, सबसे पहला वहां पे मूडी नेचर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी। जैसे ओशन होता है, ओशन की वेव्स कहाँ किस तरीके से चले जाए, जब भी शिप ही नेक्स्ट टाइम हम एरीज राशि के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली एरीज का नेचर पे हम बात करेंगे, एरीज राशि कहाँ कहाँ जाती है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, हम वो बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।